नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है दीवाना और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवाना 1992 की में बनी हिंदी भाषा के नाटकीय प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन राज कपूर ने किया था। ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान मुख्य भूमिका में। ये शाहरुख की पहली फिल्म थी और वो फिल्म ने दूसरे भाग में नहीं जाते हैं। दिल दिशाना शाहरुख खान की पहली फिल्म मानी जाती है, लेकिन दीवाना इससे पहले जून 1992 की रिलीज हुई थी, इसलिए ये उनकी पहली फिल्म बन गई। ये फिल्म बीटा के बाद 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने 17 करोड़ की रुपए की कमाई की थी। इसके संगीत 1992 की सबसे अधिक कमाई करने वाले संगीत था। काजल दिव्या भारती को एक प्रसिद्ध गायक रवि ऋषि कपूर से प्यार हो जाता है, जो उससे शादी कर लेते हैं। रवि की लालची चाचा प्रभाव अमरीश पुरी और चचेरे भाई नरेंद्र महेश बहल रवि की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नरेंद्र ने पहले काजल के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया है। फिर प्रताप रवि की हत्या के लिए गुंडे को काम पर रखना है और जो रवि को प्रताप के बेटे नरेंद्र के साथ एक चट्टान से फेंक देते हैं। काजल की सास सुषमा सेठ काजल को नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहर ले जाते हैं। एक नए शहर में विधवा और उदास काजल अपना दूध लुभने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक युवक राजा शाहरुख खान काजल से मिलते हैं और उससे प्यार करने लगता है। जब वो काजल से अपने प्यार का इजहार करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो एक विधवा है। राजा के पिता अपनी नौकरी से काजल से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। ये पता चलता है कि बाद के राज ने अपने पिता से रिश्ता ख़त्म कर लिया। वो काजल के सास से उसे शादी करने का अनुरोध करता है। उसकी सास को लगता है कि काजल को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए वो उसे मानती है। राजा और काजल को शादी हो जाती है और लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करती। एक दिन अस्पताल से लौटने के बाद काजल उसे स्वीकार कर लेती है और उससे प्यार करने लगती है और अंततः दोनों एक साथ खुश होते हैं। एक दिन राजा एक आदमी को गुंडे से बचाते हैं। वो उसका इलाज करते हैं और उस आदमी से दोस्ती करता है जो रवि निकला। जब राजा रवि को घर जाता है तो काजल ये देखकर चौंक जाता है कि उसके पति का नया दोस्त उसका पहला पति है। हालांकि जब सच्चाई सामने आती है तो काजल राजा के साथ रहती है और रवि को मां रवि के साथ रहती है। रवि के चाचा को पता चलता है कि रवि जीवित है। राजा और काजल को अपहरण रखना देता है। काजल को बम से बांध दिया था। रवि बम फोड़ने का कामयाब हो जाते हैं, लेकिन प्रताप प्रकट होता है और कहता है कि वो राजा को मार डालेगा और काजल की विधवा बना देता है। रवि ने बम फोड़ा जिसने एक बड़ा विस्फोट हुआ और प्रताप के साथ रवि भी मारा गया। रवि की मृत्यु का सम्मान करते हुए काजल और राजा एक साथ रहने लगते हैं। तब एक मुर्दाभाग में रखता है और जब माया की लाश नहीं मिल जाती, अजय के साथ अजीब ही गरीब घटनाएं घटने लगती है। उसे अपने आसपास माया की मौजूदगी एहसास होता है और धीरे धीरे उसे कार्डियोलॉजिस्ट से TH16 की बोतल सहित कई सुराग मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल उसने माया के शरीर में दिल का दौरा पड़ने के लिए किया था। और वो अन्य लाश के बैग में एक फ़ोन की भी मिलता है जिसमें केवल माया की कॉल होती है। इस सभी घटनाओं से अविश्वास हो जाता है कि माया अभी भी जीवित है। अपना बदला लेने के लिए उसके साथ खेल रहे थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माया हमेशा अपने पैसे और नकल से अजय पर हावी होते हैं। अजय की पोजेशननेस के ऋतु के साथ उसके अफेयर के उसे माया को मारने के लिए मजबूर कर दिया और कार्डियोस्टोरिक का उपयोग करने के दिल के दौरे का रूप में दिया, जिसने काम करने के लगभग 8 घंटे लगते हैं। मुर्दाघर में अजय लगातार जीतू से संपर्क रखता है। उन्हें पता चलता है कि माया को टोनी डी कोस्टा नामक एक निजी जासूस के काम पर रखना उन्हें रिश्ते के बारे में पता था। अजय ऋतु को सुरक्षित स्थान पर भगाने के लिए कहता है, जिसके उसे लगता है कि माया उसके पीछे है। जब अजय हिंदू से संपर्क करने में विफल रहते हैं तो वो डर के मारे जयराज को सब कुछ बताते हैं और ऋतु को माया के बचाने का अनुरोध करता है। इस बीच जयराज को उसकी टीम से फोन आता है और उन्हें एक महिला की लाश मिलती है जो माया की बताई जाती है। जब जयराज के पुलिस को अजय की गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो वो भागने की कोशिश करता है और लेकिन सिम में दर्द के कारण वो गिर जाते हैं। बड़ी पर सगाई पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने की आरोप लगाती है। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता और किशोरीलाल के परिवार के विरोध में राजीव की चाची ने नोटिस किया, जिन्होंने राजीव और गंगा की शादी से प्रेरित हुई कभी झुकाव नहीं दिखाया। उनका मानना था कि वो उनकी और राजीव की तरह आधुनिक और स्वतंत्र नहीं है। वो किशोरीलाल के दिमाग के हेरफेर करके उसे अर्जुन की देश के भारत स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वो राजीव के देश रिश्ते को हस्तक्षेप ना कर सके। लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले यौन संबंध बनाने की जीत पर झगड़ते रहते हैं और वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहते हुए तो बहुत पाँच जाता है, जिसके गंगा क्रोधित हो जाते और उसे थप्पड़
मार देते हैं और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। बिला ने किरदार एक थी जो 22 साल पहले लेडी डी कोस्टा नदीरा की थी। राहुल की श्रीमती डी कोस्टा को से पता चलता है कि मेरी मैक्स और शार्ली की माँ है और जुड़वा बच्चे 1958 में वेदे माँ अल्बर्टी बस्को की नाजायज संतान है और उसके लिए शार्ली के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के बाद राहुल ने इस जानकारी को एक पत्र में रखने के प्रकट करने की योजना बनाई। हालांकि यह प्रकाश के हाथों में पड़ जाती है। प्रकाश ने राहुल की शार्ली से शादी करने की साजिश रची और इस बीच बर्टी बस्को के रूपए की किस्मत जमीन पाने के लिए मैक्स की हत्या कर देती है। 20 साल बाद जब अपनी योजना क्रियान्वित करने और मैक्स के मारने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच खूनी लड़ाई छिड़ जाती है और मैक्स गलती से खुद को बचाव करते हुए प्रकाश को गोली मार देते हैं और तरंग की बहू में उसे तरंग को फंसा सकते हैं, लेकिन तरंग सरगम का अपहरण कर लेते हैं और उसे एक पुराने किले में ले जाता है जहां उसने विदेश जाने के लिए बहाव बुक किया था। सरगम गुप्त रूप से जहाज को अपना स्थान बताते हैं। सरगम भागने की कोशिश करते हैं और वो तुरंत उसे कहते हैं कि वो राज से प्यार करती है, जिस पर तरंग जवाब देती है कि फिर उसे राज को मारना होगा। जल्द ही राज आता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सरगम द्वारा तरंग पर हावी होने पर उसे पासी नदी के धकेलने के पास समाप्त होती है। अगली सुबह पुलिस उसका शव छोड़ने के लिए असफल रहती है। फिल्म का अंत सरगम और राज द्वारा छुट्टियों के आनंद लेने के साथ होता है और वे किसी को तरंग का एक गाना चाहने के हुए सुनते हैं। रुचि बनाए रखने के लिए इसे अद्भुत प्रदर्शन की अटली पायत्री को सौंप देता है। वे फिल्म का विश्वसनीय लेकिन अचानक आधार पर देने की मदद करते हैं। यदि केवल झा ने इसे एक गहरा और कम ग्लैमरस उत्पादन बनाया होता तो इसे कक्षाओं के महत्वपूर्ण सफलता मिलती और इसके बाद तो उनका निश्चित रूप से उन्मुति तरीके से वेब को गई फिल्म के देखते समझौते सराहना करने की कठिनाई होगी। बेशक आप में से उन लोगों के लिए ये सभी पसंद करते हैं थोड़ी सी नवीनता और अभिनय की ताकत के साथ। दिल क्या करे 1000 ताल और हम आपके दिल में रहते हैं कि संयोग से बेहतर है। इस फिल्म में नहीं, ये अच्छी फिल्म हो सकती है अगर इसे ट्रैक किया जा सके, लेकिन हम बस इतना कह सकते हैं कि निराशाजनक है होने थे और दोनों दोस्त बन जाते हैं। काजल ने फैसला किया कि वो अपने प्यार की उचित अंतिम संस्कार देने के लिए आरब की शादी में शामिल होंगे। काजल अन्ना से अपनी पुरानी शादी के गहने पहनने के लिए कहती है और उसे कपड़े पहनने के मदद से करने के लिए शादी में रस्में शुरू करते हैं। तुरंत बाद काजल शादी परिसर से भाग जाते हैं और तुरंत आरब के लिए से शादी करते हुए देखते हैं असमर्थ होते हैं। हालांकि आरब के वकील ने शादी में बाधा डाली और बारों भी सूचित किया कि उसका अभी तक तलाक नहीं हुआ क्योंकि वो तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करना भूल गया है। यदि आरब वही कागजात पर हस्ताक्षर करते तो उसका तलाक अंतिम होगा और वो अंततः अन्ना से शादी करने में सक्षम होगा और वो अंततः अन्ना से कागजात पर हस्ताक्षर करने में सक्षम पाता है और वो मजबूर करने के लिए काजल से प्यार करता है और अचानक बारिश होने लगता है क्योंकि उसे उसका एक अच्छा दोस्त बन के उसे ये भी एहसास हुआ कि विश्वनाथ उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा जानता होगा। जल्द ही विश्वनाथ अनु के साथ काकीनाडा पहुंचता है और खुशी से उन्हें शादी करने का आशीर्वाद देता है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि संजू अनु की जीवन भर खुश रख सकता है और रामपति रानी संजू के रूप में काकीनाडा में एक खुशमिजाज युवा है। संजू के 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का रिलीज होने पर इसे 24 करोड़ होने के अनुमान है। फिल्म 7 जुलाई 2019 को आदित्य मूवीज द्वारा दमदार खिलाड़ी के रूप में यूट्यूब पर हिंदी पर डब किया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के श्रीनिवास माथुर ने फिल्म को 3.55 रेटिंग दी और लिखा श्रीनिवास राव किनेरा निर्देशक साफ सुथरी प्रस्तुति देते हैं। वो अपराध के दूर रहने की चेतावनी देता है लेकिन पुल्ली को एक प्रतिद्वंदी गैंगस्टर रवि द्वारा मजबूर किया जाता है। अवधि जब पुल्ली और उसके दोस्त चंद्रा को पुलिस ने पकड़ लिया तो पुल्ली ने कबूल कर लिया कि रवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बॉस संगू के आदेश पर रवि ने पुल्ली पर हमला किया जिसके उसके हाथ पर एक स्थायी निवास बन गया। बेदा विक्रम से पूछते हैं कि क्या उसे रवि का संगू को मार देना चाहिए। विक्रम जवाब देता है कि संगू असली अपराधी था और रवि सिर्फ एक हथियार है, जिससे बेदा बुरी तरह सहमत है और उसका मतलब है कि उसने संगू को मार डाला है। बेदा का वकील जो विक्रम की पत्नी भी यह हस्तक्षेप करती है उसे जमानत देती है। विक्रम को पता चलता है पूछताछ से बचने के लिए उसने गलत फंसाया गया हत्यारों के वास्तव में उनके साथ के इशात के आधार पर पुल्ली थी और उसके बाद चिंतित बेदा साइमन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। विक्रम साइमन को बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन उसे चंद्रा को गोली मार दी जाती है
और लेकिन रघु रामानंद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। साई तेज ने अपने पिता को फ़ोन किया और बताया कि उनके पिता मर गए हैं और लेकिन उन्होंने कहा कि वो मृत्यु अनुष्ठान में शामिल नहीं हो जाते। आखिरकार आनंददाव ने बाकी को भाई और इकलौती बहन की से इनकार करने से, लेकिन उनका सुझाव है कि साई तेज अनुष्ठान करे और वे वीडियो कॉल में माध्यम से इसमें शामिल होगा। ये सुनकर साई तेज उत्साह हो जाते हैं और वीडियो कॉल से पता चलता है कि वो अनुष्ठान अपने दादा के लिए नहीं बल्कि अपने पिता, चाचा और चाची के लिए कर रहे होते हैं। ये देखकर वे निराश हो जाते हैं और उसका सामना करने के लिए वापस आ जाते हैं। लेकिन साई तेज ने उन्हें बताया कि कैसे रघु रामन ने उसके बच्चों को भलाई के योगदान किया और कैसे वो बहनों के सेहत लिए उनके सभी बच्चों, पोते और पोतियों को भविष्य उज्जवल होता है। इस तरह जब वेंकटरत्नम उसे छोड़ देता है तो उसे अपमानजनित करता है, जो